वजूद लड़ाई जो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं आजमगढ़ के लोगों, मैं आपसे वादा करता हूं, आप जब मौका दोगे तो देश की संसद में अपने गरीबों की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। साथियों, देश में अन्याय की पराकाष्ठा चल रही है, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है, दलित भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे आदरणीय राजेंद्र कुमार जी कह रहे थे, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, मोहम्मदाबाद के हमारे नेता विधायक जी ने, किस तरह से देश के संविधान की आत्मा को कचोटने का और तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में आजमगढ़ का ये चुनाव हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आजमगढ़ के लोगों, आज समाजवादी विचारधारा को, आज उत्तर प्रदेश और देश के गरीबों को, आज देश के दलितों को, देश के पिछड़ों को, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम हम समाजवादियों को करना है। साथियों, जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी देखो, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठाकर प्रदेश की जो सरकार है, जो दम्भी सरकार है, जो अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार है, उस सरकार को नाथने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विराजमान हैं। और यही कारण है कि आज आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। उनको चूंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों, व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा में बैठना था, इसलिए उनको आप सबकी सहमति लेकर, आप सबकी अनुमति लेकर इस लोकसभा को खाली करना पड़ा। जब उन्होंने इस लोकसभा को खाली किया तो मैं समझता हूं इस लोकसभा के लोगों ने जिस तरह से इन रिश्तों को कायम करने का प्रयास किया, हालांकि मैं इंतजार इस बात का कर रहा था कि हमारा जो साथी जो कोई आए नामांकन करे तो प्रचार में आजमगढ़ में जाने का मौका मिले, लेकिन चुनाव नामांकन से एक दिन पहले पार्टी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आजमगढ़ के हमारे नेताओं का जो आदेश आया कि आपको उम्मीदवार के तौर पे नामांकन फाइल करना है, चूंकि ये शानदार क्षेत्र, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी साथियों के संघर्ष की आवश्यकता थी, तो मैंने अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए दिल्ली में था और आके आपके बीच नामांकन करके जनता के दरबार में आके खड़ा हो गया हूं। मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपके आदेश पर मैं आपके दरबार में आजमगढ़ की जनता के न्यायालय में आके खड़ा हो गया हूं। मैं समझता हूं यहाँ पर मेरे सभी जिम्मेदार मुबारकपुर विधानसभा सटियाओं ब्लॉक के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि आज से ये चुनाव हम आपके हवाले करते हैं। ऐसा चुनाव का परिणाम दिलाना कि पूरे हिंदुस्तान में आजमगढ़ का नाम एक बार फिर से रोशन हो सके। साथियों, चुनाव भले ही आजमगढ़ में हो रहा है, चुनाव भले ही आजमगढ़ में हो रहा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसान, नौजवान, बुनकर, व्यापारी, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, जिनको ये भारतीय जनता पार्टी ने शोषण किया है, किस तरह से हमारे अकलियत के भाइयों को परेशान करने के नित नए षड्यंत्र हो रहे हैं, ये सभी लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब दे। ये आजमगढ़ पूरे हिंदुस्तान के लोग इंतजार कर रहे हैं और मुझे यकीन है ये लोगों का इंतजार यूं ही नहीं है। जैसा आदरणीय आसमी साहब कह रहे थे कि मुंबई में लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या खास बात है आजमगढ़ में, तो मैं समझता हूं ये आजमगढ़ की सरजमी, ये क्रांतिकारी सरजमी, ये स्वाभिमानी सरजमी, इन्होंने कभी किसी सत्ता का अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया है। और जब कोई अन्याय और अत्याचार करता है तो उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अगर सबसे पहले कहीं बिगुल फूकता है, सबसे पहले कोई सीना अड़ाता है, तो हमारे आजमगढ़ के ही लोग हैं। ये आजमगढ़ के लोग ऐसे शानदार लोग हैं, देश और प्रदेश में किसी की लहर चली हो, लेकिन ये आजमगढ़ के लोग जो आदरणीय नेताजी को मानने वाले लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान करने वाले लोग हैं, जिनकी माटी के लाल आदरणीय अब्बू आसिम आजमी साहब पूरे महाराष्ट्र में जिले का सम्मान बढ़ा रहे हैं, प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये आजमगढ़ के लोग बीजेपी के लोगों को हमेशा इन्होंने सबक सिखाया है और यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी को पनपने का मौका नहीं दिया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों, मुबारकपुर के साथियों, हमारे विधायक जी चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा का जब भी चुनाव आया
तो मुबारकपुर के लोगों ने सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जिताया है। आर्य नेताजी को भी जिताया है। जब ये लालगंज में था उस समय की भी चर्चा की। आर्य अखिलेश यादव जी को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताया। तो आजमगढ़ के लोगों, मुबारकपुर के लोगों, मैं तो उम्र में सबसे छोटा हूं, तो कहीं न कहीं हम पे आपकी नजरें और ज्यादा होनी चाहिए। बताओ मेरे मुबारकपुर के वासियों, दोगे ऐतिहासिक समर्थन के नहीं दोगे? बढ़ाओगे आदरणीय नेताजी का मान और सम्मान? बढ़ाएंगे सर। बढ़ाओगे आदरणीय अखिलेश यादव जी का सम्मान? बढ़ाओगे आदरणीय अबू हाशिम साहब का सम्मान? जवाब दोगे जो आजम साहब पे अत्याचार हुआ उस बात का जवाब मुबारकपुर के लोगों आपको देना है। आपको देना है किस तरह से अत्याचार किए लोग। 300 मुकदमे लगा दिए हैं। मुझे जाने का मौका मिला, तन्हाई की बैरक में रखने का काम किया। लगातार अत्याचार करने की जितनी पराकाष्ठा हो सकती थी हुई। वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साथ दे दिया कि उनको न्याय मिला है, जिसकी वजह से आदरणीय आजम साहब हम सबके बीच आज खुली हवा में हैं। मैं इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, हर शोषण हर अत्याचार का जवाब आजमगढ़ के मेरे भाइयों आपको देना है। मुबारकपुर के मेरे भाइयों बुजुर्गों आपको देना है, क्योंकि आप सबने ही बुलाया है, आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है। इसलिए मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, ये चुनाव मुझे तो 12-14 दिन में कितना लड़ पाऊंगा, ये चुनाव पूरा का पूरा हमारे एक एक कार्यकर्ता साथी के कंधे पर है। इसे कोई कमी न कर देना। आदरणीय आजमी साहब ने कहा कि पोलिंग पे किसी तरह की कोताही न हो जाए। पोलिंग पे कोई अगर परेशान करे, न्याय करे, तो उसका जनता की ताकत से पुरजोर जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो देना पड़े तो दे देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। इस उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि परिवार में, पार्टी में और जितने भी समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार बने हैं, उम्र में उन सबसे ही छोटा हूं, इसलिए मुबारकपुर वालों सबसे ज्यादा आशीर्वाद दे देना, यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।